क्या हो अगर कोई 1000 मच्छर पालने का सोचे। चलिए देखते हैं इस अनोखे एक्सपेरिमेंट की कहानी। सब कुछ शुरू हुआ इन 1000 छोटे सुस्त मच्छर के अंडों से। बस सही मौके का इंतजार था। पर सवाल ये है कि कोई इतने सारे मच्छर पालेगा ही क्यों? जवाब है सिर्फ जिज्ञासा। यकीन मानिए, इन सुस्त अंडों में जान डालने के लिए बस पानी की एक बूंद ही काफी थी। तो चलिए अंडे से लेकर बड़े होने तक इनके जीवन के 4 स्टेजेस को देखते हैं। पानी से सबसे पहले निकलते हैं लार्वा। इनके तैरने के तरीके की वजह से इन्हें विगलर्स भी कहते हैं। और इनकी ग्रोथ तो कमाल की है, हर दिन इनका साइज डबल से भी ज्यादा हो जाता था। इतनी तेजी से बढ़ते देख इनके बिहेवियर को टेस्ट करने का आइडिया आया। पहला टेस्ट लाइट का। अंधेरे में लार्वा ऊपर तैर रहे थे, लेकिन जैसे ही लाइट जली कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये शिकारियों से बचने की उनकी आदत है। वो सीधे नीचे भागते हैं। लेकिन बड़े होने का प्रोसेस बहुत खतरनाक है। अपनी खाल उतारना बहुत मुश्किल होता है। कई तो मर जाते हैं। जो बच जाते हैं उनमें एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कुछ और ही बन जाते हैं। ये है प्यूपा स्टेज। ये दिखते भी अलग हैं और इनका बिहेवियर भी पूरी तरह से अलग है। और फिर आता है आखिरी सबसे ड्रामेटिक मोमेंट। प्यूपा का खोल फटता है और मच्छर बाहर निकलता है। अब जब बड़े मच्छर निकल रहे हैं तो सेफ्टी सबसे जरूरी है। 1000 मच्छरों को आजाद नहीं छोड़ सकते। तो अब इन बड़े मच्छरों के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट का टाइम था, जैसे मच्छर भगाने वाले स्प्रे को टेस्ट करना। केमिकल स्प्रे ने तो बढ़िया काम किया, पर वो साउंड वाला ऐप वो तो एकदम बेकार निकला। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक सबूत था। ऐप किसी काम का नहीं था। इन सब के बाद आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट बाकी था। क्या ये मच्छर खून पिएंगे? लेकिन घंटों की रिकॉर्डिंग के बाद भी जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अजीब था। एक भी मच्छर ने खून पीने की कोशिश ही नहीं की। ये एक दिलचस्प खोज थी। लगता है इन्हें सिर्फ खून नहीं, बल्कि एक जिंदा सोर्स चाहिए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, बल्कि एक नई खोज थी। सब कुछ बस जिज्ञासा से शुरू हुआ था। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि साइंस हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती।